मतलब तपस्या से आप बचेंगे नहीं, परीक्षा से कहीं बचेंगे नहीं। आप नहीं बचेंगे, और अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर वो उस लोक के नियम का ही उल्लंघन हो जाएगा। अजामिल ने नारायण नारायण शब्द का उच्चारण किया अपने बेटा के लिए। भगवान आए और अजामिल को फिर बोध हुआ है, उस समय उसकी मृत्यु टली है और अजामिल ने जाकर के फिर तपस्या की। तो ये परीक्षा इसे कहें या इसे मार्ग की बाधा कहें या इसे इस पथ की शर्त कहें, ये आप याद रखिए कि किसी भी युग में अगर किसी ने भी प्रभु को पाया है तो उन्होंने अपनी धर्म को धारण सारी करने संकल्प की शक्ति परीक्षा लगाई, अपना सारा का सारा रूपांतरण किया है, तभी तो पाया है। नमस्कार स्वामी जी। आज मैं सूक्ति शतक द्वितीय भाग का पाठ कर रही थी, तो मैंने देखा कि योगर्षि श्री कपिल ने सूक्ति संख्या 88 में यह लिखा है कि धर्म तुम्हारी परीक्षा लेगा। यदि तुमने मुझे धारण किया है तो क्या तुम मुझे धारण करने के योग्य हो? यहाँ योगर्षि विशेष रूप से क्या कहना चाहते हैं? यही कि धर्म की राह आसान नहीं है, और ऐसा ना सोचिए कि आपसे पहले किन्हीं ने परीक्षा दी है तो आपकी परीक्षा नहीं ली जाएगी। आप देखिए इतिहास को उल्टा करके राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए क्या क्या परीक्षाएं दी है, भगवान राम ने सत्य के लिए क्या परीक्षा दी है। जो भी आप धर्म धारण करते हैं, जो श्रेष्ठ गुण है, जिस गुण के द्वारा आप में दैवीय चेतना का विकास होता है, तो वो इतना सहज नहीं होता है। यहाँ की सत्ताएं नहीं चाहती हैं कि आप उसे धारण करें। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे आप चेतना से ऊपर उठते हैं, तो मान लीजिए कि आप अभी मनुष्य हैं और आप सोचते हैं कि हम मनुष्य से ऊपर किन्हीं पितरों का गुण है, उस गुण को धारण करें, किन्हीं देवता के गुण को धारण करें जी। तो पहले वही पितर और वही देवता आपकी परीक्षा लेंगे कि आप उनके गुणों को अगर धारण करने की चेष्टा कर रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं, वो धारणा कर रहे हैं, उसकी साधना कर रहे हैं, तो उस सिद्धि को पाने का आप अधिकारी हैं कि नहीं। और यदि आप इसमें डिग जाते हैं तो फिर ये परीक्षा आपके लिए क्लेशन होगा, आप फिर और अच्छे से तैयारी करेंगे। लेकिन जब तक आप उसके पूर्ण योग्य हो नहीं जाते हैं, तब तक वो देवता आपको छोड़ेंगे नहीं। आपको पूर्ण बना करके ही, अर्थात आप देवत्व को पूर्ण रूप से धारण करके ही देवलोक में जा सकते हैं। और देवलोक में जाने के लिए आपको उन श्रेष्ठ विचार और भाव से हमेशा भावित रहना होगा। अगर आप क्षण मात्र के लिए भी प्रमाद में आते हैं और अवसर देते हैं, तो याद रखिए आपके उस प्रमाद को भुनाने के लिए यहाँ पे हजारों सत्ताएं बैठी हुई है। वो इसी ताक में है कि कब आप सत्य से, ब्रह्मचर्य से, क्षमा से, दया से, करुणा से, अहिंसा से, भगवत प्रेम के भाव से जरा सा हिलते हैं। बस हिले नहीं कि आपको वो दबोचने के लिए तैयार है, और वो आपको फिर एक अंतहीन श्रृंखला शुरू हो जाती है। तो ये परीक्षा इसे कहें या इसे मार्ग की बाधा कहें या इसे इस पथ की शर्त कहें, ये आप याद रखिए कि किसी भी युग में अगर किसी ने भी प्रभु को पाया है तो उन्होंने अपनी धर्म को धारण सारी करने संकल्प की शक्ति परीक्षा लगाई है, अपना सारा का सारा रूपांतरण किया है, तभी तो पाया है। जरा सा अपने लिए बचा करके और पूरा प्रभु को चाहना, ऐसे चलेगा नहीं। आपको अपना उत्सर्ग सर्वस्व देना समर्पण करना होगा। आपको धर्म को धारण करना है, ये परीक्षा तो देनी होगी, और धर्म परीक्षा लेता है। तो यही गुरुदेव कहना चाह रहे हैं कि आप पग पग पे परीक्षित होंगे, आपकी परीक्षा होगी। सबको परीक्षित बनना है, हाँ, तभी भगवान मिलेंगे। जी जी बिल्कुल। और यही इस पथ का मजा है। अगर आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ निधि को पाने के लिए चले हैं, जो आनंदों का आनंद है, जो सर्वोत्तम आनंद है, जिसे हम ब्रह्मानंद कहते हैं, जो कि धर्म को धारण करने से ही मिलता है, तो जो उस परम आनंद की सीढ़ी है, क्या आपको ये लगता है कि ये इतना सहज हो? तो फिर मजा क्या है? जो आप सहज तो सांप मानव का सीढ़ी का जीवन खेल भी खेलते नहीं हैं ना, तो जो सीढ़ी आपको सबसे ऊपर पहुंचाती है, है। उससे पहले बहुत सारे खतरे रहते हैं, बहुत सारे सांप रहते हैं। तो ये वो सीढ़ी है
तो उसके पीछे तो सांप लगा रहेगा। मतलब ये इसका सांप मजा सीढ़ी भी का तभी एक खेल है। जी हाँ, तभी है। आप खुद भी कोई परीक्षा देते हो मान लो, और मान लो आप आईएएस की तैयारी करते हो, आप मेहनत करते हो, परीक्षा दे के आते हो, अच्छे मार्क्स लेकर के आते हो, और फिर जाकर के आप सेलेक्ट होते हो। यदि कोई दूसरा उतना मेहनत नहीं करता है, उस योग्य नहीं है, और वो सेलेक्ट हो जाता है, क्या आपके दिल को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। आपको लगेगा तब इसकी गरिमा क्या रही, महिमा क्या रही। तो इसी तरीके से भगवत प्रेम और पद जो है ना, वो इसकी मर्यादा बना के रखी गई है। भगवान तो करुणा निधान है, किसी को कुछ भी दे सकते हैं और देते रहें। इतिहास में कुछ खाली नहीं है, लेकिन याद रखिए वो एक अपवाद है। और वो भी जो दिया जाता है वहां पर भी आप कहानी तो सुनते हैं कि अजामिल को भगवान ने नारायण नारायण कहते हुए ही तार दिया। कहानी यहीं पे समाप्त नहीं हो जाती। अजामिल ने नारायण नारायण शब्द का उच्चारण किया, अपने बेटा के लिए ही किया, और भगवान आए और अजामिल को फिर बोध हुआ है। उस समय उसकी मृत्यु टली है और अजामिल ने जाकर के फिर तपस्या की। और चलिए मान लेते हैं कि अजामिल तुरंत गए और उनकी मुक्ति भी हो गई। फिर अजामिल के पूर्व जन्मों का इतिहास पढ़िए, वो कितने तपोनिष्ठ ब्राह्मण थे और उन्होंने कितनी तपस्या की थी। और इस जन्म में भी वो विषय वासना में लिप्त होने से पहले भी बहुत सदाचारी और एकनिष्ठ थे। तो तपस्या तो आपको करनी होगी, परीक्षा तो आपको देनी होगी। और हम जिन्हें भी देखते हैं कि इन्हें भगवत कृपा ने बहुत सहजता से दे दिया है, असल में उनकी कहानी इतनी सहज होती नहीं है। चाहे आप इस जगत में करें या उस जगत में करें, आपको पता है तपस्या के सूक्ष्म लोक भी है, वहाँ भी आपको तपस्या करना होगा। अगर भगवान ने आप पे असीम अनुकंपा कर दी और आप मोक्ष के अभी अधिकारी नहीं हैं, अर्थात आपकी चित्तवृत्ति अभी इतना निर्मल, इतना शुद्ध नहीं हुआ है कि आपको मोक्ष दिया जाए, लेकिन भगवान चाह रहे हैं, तो भगवान क्या करेंगे? तो भगवान आपको सूर्य लोक की तरफ प्रस्थान करा दें। और फिर ठहरिए, अभी वहाँ ऋषियों का एक समूह है जो आपको वहाँ उस लोक में रखेगा, और आपको जिस लोक में जाना है प्रभु के संकल्प के हिसाब से, उस लोक में जाने के हिसाब की तपस्या वहाँ करा लेगा। मतलब तपस्या से आप बचेंगे नहीं, परीक्षा से कहीं बचेंगे नहीं। आप नहीं बचेंगे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर वो उस लोक के नियम का ही उल्लंघन हो जाएगा। स्वयं प्रभु जब वहाँ उस लोक में जाते हैं तो अपने फिर पिछले सारे कर्मों का यहाँ पे नाश करके जाते हैं, ताकि उनको भी जाने के लिए जो गेट बना हुआ है वो उनका ही नियम का बनाया हुआ है।